दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू प्रिपरेशन में बच्चों को सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर हम कौन सा सोर्स फॉलो करें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। रिक्रूटमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन में तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज थे, हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स थी, हमारे पास कोर्सेज थे जिनको फॉलो करके हमारी तैयारी हो गई। लेकिन अब इंटरव्यू के लिए हम कौन सा सोर्स फॉलो करें जो कि हमारी इंटरव्यू की तैयारी को अच्छा करवा दे और हमारे निकलने के चांसेस को बढ़ा दे। तो इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताने वाला हूं जो आप लोगों को पक्का फॉलो करने अगर आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट। तो आपको ईपीएफओ के बारे में अगर जानना है, आपको एपीएफसी पोस्ट के बारे में जानना है, आपको ईओ पोस्ट के बारे में जानना है, तो कंप्रेहेंसिव गाइडबुक में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि भाई हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज या फिर मस्ट फॉलो सोर्सेज कवर करेंगे जो कि इंटरव्यू की तैयारी में हर एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए। बट दोस्तों आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर हम इंटरव्यू की तैयारी कब से स्टार्ट करें, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि कब इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, अभी तक तो डेफ भी नहीं आया। तो फिर प्रोसेस काफी स्लो चलता है। ठीक है, मैं जानता हूं कि भाई आप लोगों को काफी परेशानी फील हो रही होगी कि सर एक डेट आ जाती तो शायद हम ढंग से तैयारी कर लेते, बट ये प्रोसेस लंबा चलेगा। तो यहां पर आप लोगों को रेदर देन पॉपकॉर्न की तरह बार बार उछलने की बजाय आपको कंसिस्टेंटली इंटरव्यू की डेली आधे घंटे या 1 घंटे तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो 5 मस्ट फॉलो सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं, यही आपकी तैयारी का लगभग 1.5-2 महीना ले लेंगे। तो आप लोगों को इस तैयारी को ढंग से करना है इन सोर्सेज को पहले फॉलो करके। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहला सोर्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है ईपीएफओ की खुद की वेबसाइट। देखो, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले होते हो तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए भाई वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या काम करती है, कब बनी और किस पर्टिकुलर विजन या मिशन के साथ वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जब आप ईपीएफओ का पार्ट बनने वाले हो, आप एपीएफसी पोस्ट में सिलेक्ट होंगे या फिर ईओ पोस्ट में सिलेक्ट होंगे, आप काम तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ही करेंगे ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को पक्का पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ही नेचुरल चांसेस है कि भाई आप लोगों से ईपीएफओ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई ईपीएफओ कब बनी, कौन से एक्ट्स को एडमिनिस्टर करती है, कौन सी स्कीम्स उसने लॉन्च कर रखी हैं, लेटेस्ट स्कीम बताइए आप मुझे ईपीएफओ की, ईपीएफओ के क्लाइंटल बेस कितना है, ईपीएफओ किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ का मिशन स्टेटमेंट क्या है, ईपीएफओ का विजन स्टेटमेंट क्या है, ईपीएफओ के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मुझे बता दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। और एक और जो बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन काफी बच्चों से पूछा जाता है वो ये है कि भाई आप ईपीएफओ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ईपीएफओ के कुछ चैलेंजेस बता दीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप ईपीएफओ की वेबसाइट से कलेक्ट करेंगे तो आप एक अच्छा आंसर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उनका प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी वाला जो आपका एक एरिया है, सोर्स है, वो है आपकी ईपीएफओ की वेबसाइट। आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को फॉलो करना है। ईपीएफओ की वेबसाइट है www.epfo.gov.in। आप यहां पर जितने भी हेड्स हैं, सर्विसेज, एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स, ईपीएफओ कॉर्नर, मिसलेनियस, डायरेक्टरी, पेरोल डाटा, ठीक है, एबीआरवाई जो स्कीम है, इनकी डैशबोर्ड, कोविड-19 डाउनलोड्स, ये सारे टैब्स आपने देखने हैं और दोस्तों उनके बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसी वेबसाइट पे आप लोगों को व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में ईपीएफओ इस टाइम पर क्या कर रहा है, कौन सी नई स्कीम लेकर आया है, उनके बारे में भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। यहां पर इसी वेबसाइट में आप लोगों को अबाउट अस के बारे में पता लगेगा कि भाई ईपीएफओ किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करती है। आप लोगों को विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट भी ईपीएफओ की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। तो बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं ईपीएफओ के बारे में वो आपको वेबसाइट के थ्रू पता लगाने में बहुत आसानी होने वाली है। तो दिस इज द फर्स्ट सोर्स या मेन सोर्स जो आपको अच्छे से फॉलो करना ही करना है। यहां पर आपको डेली कम से कम 15-20 मिनट लगाने हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी अपडेट्स भी रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ईपीएफओ का 2047 विजन डॉक्यूमेंट। देखो, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है ये एक अमृत काल का जो एक पीरियड है वो सेलिब्रेट कर रही है और 2047 तक एक ड्रास्टिक चेंज इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है। तो ईपीएफओ भी उस पर्टिकुलर अमृत काल के थ्रू अपने आप को भी जो है फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट पूरा पब्लिश किया गया है इस रिगार्डिंग ईपीएफओ 2047 विजन डॉक्यूमेंट कि हम 2047 में ईपीएफओ को किस तरीके का देखते हैं, कौन से चेंजेस हमें अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको एक इंडिकेशन देगा कि भाई व्हाट आर द एरियाज जहां पर ईपीएफओ अभी भी लैग कर रहा है और जहां पर वो इंप्रूव करने के बारे में सोच रहा है और वो इंप्रूवमेंट किस तरीके से होने वाली है। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट पक्का पढ़ना है। एंड दोस्तों लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, जैसे अभी अगर आप देखें तो 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट आ रखी है, आपको एक बार उसको भी गो थ्रू करना चाहिए, जहां से आपको कुछ डिटेल्स मिल सकते हैं कि ईपीएफओ का करंट बजट कितना है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस में कौन से हेड्स हैं, उनके नाम क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। आपसे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
तो आप लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट और विजन डॉक्यूमेंट जो है 2047 ईपीएफओ का, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ये आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा प्लीज डू लेट अस नो, वी विल प्रोवाइड यू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सेकंड एरिया हो गया। थर्ड एरिया क्या है? ईपीएफओ का एनुअल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी इसको कहते हैं। 2022 का यार रखा है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है दोस्तों? इससे आपको पता लगेगा कि भाई एपीएफसी पोस्ट है क्या, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट है क्या, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन से फील्ड एरियाज में उसकी ट्रेनिंग होती है, और आपको इसके थ्रू एक इंडिकेशन मिलेगा कि भाई कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर मुझे काम करना पड़ सकता है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैं पार्ट बन सकता हूं। सिमिलरली अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह की फंक्शनिंग मेरी होती है, कौन से एरियाज में मेरी ट्रेनिंग होगी, और अगेन इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू आप एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, भाई व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू फॉर ईपीएफओ पोस्ट, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मुझे ये काम करना है और मेरा जो वैल्यू सिस्टम है वो इस तरीके से मैच करता है इस काम से, तो आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को एक पर्टिकुलर प्रोफाइल से। तो अगर आप प्रोफाइल के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अभी तक तो हमने अबाउट ईपीएफओ वाला जो सेक्शन है, हमारे 4 जो फोकस एरियाज हैं ईपीएफओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के, उनमें हमने ईपीएफओ वाला सेक्शन अच्छे से कवर करने के सोर्सेज को देखा है। लेकिन 3 और एरियाज हैं जिसमें डेफ है। डेफ तो आपको अपने एंड पे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ एचआर डॉक्यूमेंट जहां पर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल, अपने बैकग्राउंड, अपनी फैमिली रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं। थर्ड जो एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज। स्टैटिक पोर्शन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स। तो बहुत नेचुरल चांसेस हैं क्योंकि अब लेबर लॉस इंप्लीमेंट जो है खत्म हो गए और लेबर कोड्स की इंप्लीमेंटेशन आ गई, तो आप लोगों से बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई व्हाट आर दी चेंजेस ब्रॉट बाय लेबर कोड्स, किस तरीके से बेटर हैं, क्या इन्होंने जो है लैकुनास थे जो लेबर लॉस के उनको दूर किया है। तो आपको लेबर कोड्स और लेबर लॉस की बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर अब डिमांडेड है, आपको इन पे कंसिडरेबल टाइम लगाना चाहिए। सॉरी, और कोशिश करनी चाहिए कि भाई यहां पर आपको बहुत क्लैरिटी हो, ठीक है। 4 लेबर कोड्स आ चुके हैं, पहले हमारे पास लगभग 12-15 लेबर लॉस थे जो हम तैयारी करते के लिए पढ़ते थे, लेकिन लेबर लॉस और भी बहुत ज्यादा है। आपको सारे लेबर लॉस दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ब्रीफ आइडिया लेबर लॉस का होना चाहिए, लेकिन लेबर कोड की आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। करंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियंस के प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इस पर्टिकुलर लेबर कोड्स के रिगार्डिंग उनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। क्लैरिटी, मतलब आपको भले ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना भी पता हो, लेकिन आपको एक थ्योरी पता हो, ओपिनियन आपका बिल्ड हो, एक व्यू पॉइंट आपका जनरेटेड हो चुका हो, ये आपकी जरूरत है लेबर कोड्स के रिगार्डिंग। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट दी लीस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज भी है, और उसको प्रिपेयर करने का सोर्स क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप इन दो न्यूज़पेपर को प्रायोरिटी बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर भी आपको बेसिकली बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज ना लेके आपको ओपिनियन, व्यू पॉइंट या फिर एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनके एडिटोरियल पढ़ने, क्योंकि दोस्तों वहां पर ना उनका पर्पस आप लोगों की नॉलेज चेक करना नहीं है, उनका पर्पस है आप लोगों की डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करना, क्योंकि आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी चेक हो चुकी है। तो आपसे किसी भी एरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताओ भाई जो हमने अभी ट्रेड डील करी है यूएसए के साथ, उसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, क्या जो अपोजिशन उनका स्टैंड सही है कि भाई वी आर कंप्रोमाइजिंग सर्टेन थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर डील। तो यहाँ पे इनके लिए अगर आपको अच्छी अपने अंडरस्टैंडिंग ले रखी है तो आप जवाब दे पाएंगे। तो एडिटोरियल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आपको डेली बेसिस पे, भले इंटरव्यू की डेट आई है नहीं आई है, डेफ आया है नहीं आया, मैटर नहीं करता, आपको डेली बेसिस पे अभी से इन करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। बहुत फैक्चुअल डाटा या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अपॉइंटमेंट या फिर प्लेसेस वगैरह से रिलेट करते उतना मैटर नहीं करती वो, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन आपकी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की हो गई, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की हो गई, वो ज्यादा मैटर करते हैं, तो वो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगेन करंट अफेयर को अपने रिक्रूटमेंट टेस्ट के सिलेबस के दायरे तक सीमित मत करिएगा, यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का बेस्ट सोर्स कोई एडुटैप या किसी और की मैगजीन नहीं, आपके न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। तो दीज आर दी 5 सोर्सेज जो आप लोगों को अच्छे से फॉलो करने हैं, विदाउट मिस फॉलो करने हैं और डेली बेसिस पे फॉलो करने हैं, ताकि आप यहाँ पर एक अच्छी पकड़ हासिल कर लें और बाकी बच्चों से खुद को ऊपर उठा के इंटरव्यू में जा सकें। दोस्तों याद रखिए कि इंटरव्यू में वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी होती है। तो यहाँ पर एक गुड प्रिपरेशन कैसे होगी? जब आप इन सोर्सेज को फॉलो करेंगे, और ये गुड प्रिपरेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी और आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर ये सोर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू। और दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है।
आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चेक कर सकते हैं और वहां पे हम आपको ऑनलाइन इंटरव्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑफलाइन इंटरव्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप दोनों का ही पार्ट बन सकते हैं। तो आप अगर वो चूज करना चाहते हो तो लिंक अगेन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।